द्वारका नागरी की कहानी। श्री कृष्ण के साम्राज्य को क्यों निगल गया समुद्र? 4000 साल पहले किसने दिया बसे बसाए नगर को डूबने का श्राप? श्री कृष्ण द्वारका कहानी। श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाया, लेकिन आज 4000 साल बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम ने फिर से इस नगरी की खोज में समुद्र के गोते लगाए हैं। आइए जानें क्यों श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई और कैसे ये समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण ने सागर की सतह पर एक नगरी बसाई थी जिसका नाम द्वारका रखा गया। आज 4000 साल बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की एक टीम ने फिर से द्वारका की खोज में समुद्र में गोते लगाए हैं। द्वारका में आखिरी बार खुदाई के लगभग 20 साल बाद एएसआई के अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग यूएडब्ल्यू की एक टीम ने फिर से गुजरात तट के पास पानी में गोता लगाकर 4000 साल पुराने बसाए गए इस शहर के बारे में पता लगाने व इसका अध्ययन करने के अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है। इस कड़ी में हम ये जानेंगे कि मथुरा के राजा वसुदेव के पुत्र यानी श्री कृष्ण को आखिर दूर जाकर किसी समुद्र की सतह पर कोई नगर क्यों बसनी पड़ी, और फिर जब एक भव्य नगर में लोग सुख चैन से रहने लगे तो क्यों समुद्र में पूरा नगर ही डूब गया। आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं श्री कृष्ण को क्यों द्वारका जाना पड़ा। द्वारका को लेकर धर्मग्रंथों में बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने जब अपने मामा और मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया तो कंस के ससुर और मगध के राजा जरासंध ने बदला लेने की ठानी। इसके लिए कृष्ण और यादवों के समस्त कुल के नाश के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण करने लगा। मथुरा और यादवों पर 17 बार आक्रमण करने के बाद भी वह श्री कृष्ण का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हालांकि श्री कृष्ण को इस बात का खेद था कि जरासंध के बार बार आक्रमण करने और उसका सामना करने से धन हानि तो हो ही रही है, साथ ही यादवों की सुरक्षा भी संकट में है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं दूर यादवों को बसाने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा को श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के निर्माण का निर्देश दिया, जिसके बाद केवल एक रात में ही एक भव्य नगर की स्थापना समुद्र पर कर दी गई, जहां पर यादवों का वास हुआ और श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहलाए। द्वारका के डूबने के पीछे 2 श्राप शास्त्रों में कुशस्थली के रूप में बताई गई। द्वारका एक धनवान नगरी थी और यहाँ के लोग अति प्रसन्नता भाईचारे के साथ रहते थे। अब प्रश्न ये है कि जब सब कुछ अद्भुत और सुंदर था, नगर के लोग खुश थे, राज्य का संचालन खुद श्री कृष्ण कर रहे थे, तो फिर ये द्वारका नगरी डूबी कैसे? द्वारका के डूबने के पीछे 2 श्राप का जिक्र होता है। आज हिंदुओं के 4 धाम में और सप्तपुरी में शामिल इस नगरी को कठोर श्राप झेलने पड़े। आइए द्वारका को मिले 2 श्राप के बारे में जानते हैं। पहला श्राप। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध भयानक था, जिसमें कौरवों का अंत हो गया और पांडवों की जीत हुई। इसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक किया गया। राजतिलक के दौरान की ही एक घटना सामने आती है जिसमें श्री कृष्ण भी मौजूद थे। यहीं पर कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा दोषी श्री कृष्ण को ठहराया और श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हो गया, वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की वजह इस श्राप को माना जाता है। महाभारत के 36 साल बाद समुद्र में द्वारका नगरी डूब गई। दूसरा श्राप। एक और पौराणिक कथा सामने आती है जिसमें महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कण्व द्वारका नगरी पहुंचे थे, जहां पर यादवों के कुछ लड़कों ने ऋषियों के साथ उपहास करने की योजना बनाई। इनमें श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी शामिल था, जिसे स्त्री वेश में ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया गया। उपहास में लड़कों ने कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पलने वाले शिशु के बारे में जानकारी दें कि क्या ये जन्म लेगा। इस तरह के उपहास को ऋषियों ने अपना अपमान मानते हुए श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा जो समस्त यदुवंशियों का नाश का कारण बनेगा। इस श्राप के बाद से ही समय इतना खराब हो गया कि सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और लड़ लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशी जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तब बलराम ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। वहीं श्री कृष्ण भी शिकारी के तीर से अनजाने में घायल हो गए। शरीर त्याग कर भगवान निज धाम चले गए। दूसरी ओर पांडवों को जब द्वारका की स्थिति की जानकारी हुई तो अर्जुन ने द्वारका